आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आज मस्ती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मस्ती की पाठशाला में हम चलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस पे बात करने। ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि नई दुल्हनिया आती है तो खूब मटकाती है। वही कहानी है यूपीएस। ये नया आ रखा है। इसके पहले जो था एनपीएस, और सबसे पुराना कौन था? ओपीएस। ठीक, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, और नया एक आ गया यूपीएस। अब हमको यू जो है इसमें टेढ़ा लगता है। यू का टेढ़ापन जो है यहां पे कहीं भी किसी का भविष्य को निर्धारित 25 साल बाद कर रहा है, वो भी पैसा फंसा के। ये टेढ़ा जो है ये लपसी है। लपसी समझते हैं? बिहारी भाषा में लपसी मतलब होता है हुक फंसाना। एक हुक बना दिया गया, इसमें दूसरा हुक लगा दिया जाए तो उसको हुक फंसाना। इसमें कर्मचारियों का हुक फंस रहा है। और एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, ये प्राइवेट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट जो अर्ध सरकारी हैं, आप जैम के माध्यम से कहीं और जगह भर्ती हो रही, कोई कंपनी के माध्यम से भर्ती हो रही, तो वो भी जो है एनपीएस के तहत जो है पैसा जमा करा रहे हैं कर्मचारियों को। और ओपीएस, ये ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ, यूपीएस की बात हो रही है। यूपीएस, ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस। सबसे पुराना जो है ओपीएस है, उसके बाद से एनपीएस है, और सबसे लास्ट में 2025 में अप्रैल से लागू होगा। 2025 में अप्रैल से लागू होगा यूपीएस। ये लपसी और हुक वाली कहानी आपको बता रहे हैं। ये थ्योरी है, लपसी और हुक। मतलब जिसको समझ में नहीं आए उसको यूपीएस दे दो, जिसको समझ में आए उसको जो है ओपीएस से वंचित कर दो, और जिसको बात समझ में नहीं आए और फंसा रहा है उसको एनपीएस दे दो। अब हम चलते हैं एनपीएस पे बात करते हैं, ओपीएस पे बात करते हैं और यूपीएस पे बात करते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, आप जानते हैं ओपीएस का मामला अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है कि ये किसका चल रहा है? सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। आप जानते भी होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सीएपीएफ के लोगों के लिए बसें फ्री थी। वहां पे आने जाने के, जब जाते थे रेलवे स्टेशन और घर जाते थे तो वहां के लिए बसें भी फ्री रखी थी। सीएपीएफ के लिए बसें भी फ्री रखी थी। ओपीएस क्यों जरूरी है? ओल्ड पेंशन स्कीम। यहाँ पे क्या है? सीएपीएफ पे ओपीएस ही लागू होता है, एनपीएस लागू नहीं होता है। अब यहाँ पे कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देना नहीं चाहती है। एनपीएस में साफ लिखा गया है कि भारत सरकार के सशस्त्र बल पे ये एनपीएस लागू नहीं है। जो भारत सरकार के संघ के सशस्त्र बल हैं उस पे ये एनपीएस लागू नहीं है, बाकी सभी पे लागू है। अब उसके बाद 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार आई। किसकी आई? कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार आई। कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया। 10 साल सत्ता में रही, 2014 तक रही। और ये सीपीएफ की बात लोगों को थोड़ा बुरा लगता है मेरी बात कि आप सरकार के पक्ष लेते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के पक्ष लेते हैं। 2004 से 14 तक जो है सत्ता में बैठी रही कांग्रेस, और कांग्रेस ने एनपीएस को जो सीएपीएफ पर लागू नहीं होता है उसको लागू किया। अगर उसी समय मामला जो है फुल एंड फाइनल हो गया तो आज सीएपीएफ के लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता, और ये आज तक बखेड़ा चल रहा है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे। किस पे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि ओपीएस जो है भारत संघ के सशस्त्र बल सीएपीएफ पे लागू होता है, और भारत सरकार के कोई भी गजट में सीएपीएफ के तमाम एक्ट्स एंड रूल पे, मतलब उनके जो है संविधान जो बनाया गया, संविधान एक्ट रूल बनाया गया है सीएपीएफ का, बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, सीआईएसएफ का, एनएसजी का, एसपीजी का, सब में सशस्त्र बल का जिक्र किया गया। सब ओपीएस लागू हो रहा है। अब जवान भी जागरूक होना चाहिए। जवान एक्चुअली क्या है कि आप हमारे वीडियो को देखते रहते हैं, हम ओपीएस करते रहते हैं। कुछ लोग हमारे पे कटाक्ष भी करते हैं कि लगातार ओपीएस पे वीडियो बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। क्यों बनाते हैं और क्यों बताते हैं, इसके भी चलते हैं। एक साइंस
की थ्योरी है E बराबर mc स्क्वायर। E जो है एनर्जी के काम करता है और mc स्क्वायर मतलब मास है। और इसको आपको हम तमाम चीजें E बराबर mc स्क्वायर की एक थ्योरी जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम ओपीएस की बात करेंगे 500 बार और 500 बार वीडियो बनाएंगे ओपीएस पे कि ओपीएस सीएपीएफ पे लागू होता है, तो आगे वाले को भी समझ में आता है कि सीएपीएफ पे ओपीएस ही लागू होता है, एनपीएस लागू नहीं होता है। और ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। इस पे हमने हरदम अपने बात को रखा है पूरे देश के बीच में। देश के जवानों को भी समझना चाहिए, अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को, सबको समझ में आ रही है कि एनपीएस में ये जो है लागू जो होता है वो अन्य कर्मचारियों पे लागू होता है, सीएपीएफ पे नहीं लागू होता है। ये देश के सशस्त्र बल है संघ के। भारत के इतिहास में खगोल के रख दिया जाए तो इनका इतिहास एक अलग है। ये अपने किताब पे अपने जीवन की पूरी कहानी को लिख देते हैं और वो उस कहानी का एक एक पन्ना जो है अपने देश के लिए कुर्बानी के पन्नों से पलटा हुआ खून के लहू से देश को सुरक्षित करने का काम किया है। आप सीआरपीएफ की कुर्बानी कोई भुला नहीं सकता, बीएसएफ की कुर्बानी कोई भुला नहीं सकता, आईटीबीपी की कुर्बानी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, एसएसबी के जो है कुर्बानी को कोई जो है भुला नहीं सकता, सीआईएसएफ की अपनी जो है ड्यूटी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और एनएसजी और एसपीजी की करतूत को, कार्य को, प्रशंसा की किए गए कार्य के, देश के लिए बचाव कार्य के लिए जो काम है उसको कोई भुला नहीं सकता, और एनडीआरएफ की कुर्बानी को शायद पूरा देश भुला नहीं सकता। अक्सर इन सभी को देवदूत के रूप में जाना जाता है। ये जो है विश्व के इतिहास में पहले ऐसे फोर्स हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं, और उस फोर्स को एनपीएस कांग्रेस गवर्नमेंट ने थोप दिया था। 4 के बाद तो सरकार गिर गई बीजेपी की, उसके बाद आई कौन? कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही एनपीएस को जो है रहने दिया। 1 साल नहीं 2 कार्यकाल बिताया और ये थोप दिया। और आप जानते नहीं है, फिर मैं बताऊंगा कल वीडियो में, 2011 में 2011 में अर्धसैनिक बल को सीएपीएफ कर दिया गया। क्या नुकसान हुआ? अर्धसैनिक बल को सीएपीएफ करने से क्या नुकसान हुआ? आप दंग रह जाइएगा सुन के। अर्धसैनिक बल को सीएपीएफ करने से क्या क्या नुकसान हुए अर्धसैनिक बल के जवानों का, अधिकारियों का, अधीनस्थ अधिकारियों का, आप सुनकर दंग रह जाइएगा। इसके पहले भी 1986 में ऐसे ही देश के अर्धसैनिक बल को वेतन भत्ता में त्रुटियां स्थापित कर दी गई फोर्थ पे कमीशन में। इसके पहले भी 1997 में की गई, 93 में की गई, और ऐसे कितने बार की गई आप सोच के दंग रह जाइएगा। लेकिन अभी ओपीएस और एनपीएस की बात जब कर रहे हैं तो मुझे पूरा अपने विश्वास है मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री पर और वर्तमान सरकार पे कि सरकार समझती है कि जवानों पे, अर्धसैनिक बल के जवानों पे सीएपीएफ पे एनपीएस नहीं लागू होता है, ओपीएस लागू होता है। और इसका मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, अन्यथा ओपीएस सरकार दे देती। क्योंकि सरकार को पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि भारत संघ के सशस्त्र बल है, सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। कितने सांसद लोगों ने हमारे कागज को, जो कोर्ट का कागज है, वो हमने ही दिया है। कितने सांसदों ने राज्यसभा में इस बात को उठाया, लेकिन मामला क्या है? न्यायालय में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इसकी अग्रिम सुनवाई का डेट अभी आया नहीं। जैसे आएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। झूठा हम डेट बताते नहीं है। बार बार इस पे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप डेट बताते क्यों नहीं है। हम झूठा डेट नहीं बताते, हम डेट वही बताते हैं जो जेन्युइन होता है और हकीकत होता है। अभी आया नहीं, जैसे जवाब तलब होगा हम डेट भी बताएंगे, तारीख भी बताएंगे, तय भी कराएंगे, और विवाह का मुहूर्त होगा तो एक दिन विवाह कराते हुए ओपीएस लागू भी कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और मोदी जी पे मुझे पूरा भरोसा है। सबका साथ सबका विकास वाली बातें जब करते हैं ना तो दिल गदगद होता है, और स्टिक जो एक्शन लेते हैं तो तब नोटबंदी होती है और जो है लॉकडाउन में जो है लॉकडाउन लगाया जाता है भारत में। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हमने सीखा है कि उरी में कैसे अटैक किया था, और मैंने ओपीएस पे लगातार बातें रखी और एनपीएस पे लगातार मैंने एनपीएस पे अटैक किया है कि एनपीएस सशस्त्र बल पे लागू नहीं होता है। बाकी मेरे वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आपका पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करके 10 जवानों को शेयर कर दीजिए, कह दीजिए कि इकलौता ऐसा चैनल है जहां पे देश के अर्धसैनिक बल के स्ट्रेस काउंसलिंग की जाती है, देश के जवानों की समस्याओं को दूर किया जाता है, और न्यायिक लड़ाई में भागीदार निभाते हुए वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करने के लिए कहा जाता है। सबसे ज्यादा, क्योंकि शेयर जब कीजिएगा तो आप लोग कुछ सीखिएगा, आप लोग स्ट्रेस से बचिएगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्ग पर हम चलते हैं, शायद आपका भी भला हो जाए। लगातार मैं काम करता हूं, करता रहूंगा। आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर हमको ताकत देता है कि रोज वीडियो बनाने का। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओपीएस के मुद्दे पे लगातार हमारी वीडियो बनती रहेगी और आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा। मस्ती के पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ सबको
अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।